हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड आप कोई अपडेट नहीं दे रहे कि कब तक हमारे फिजिकल होने वाले हैं, कब तक एडमिट कार्ड आएंगे। तो आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं मैं। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है इस तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो सबसे पहला आपका डाउट्स आ रहा था ना, वो ये डाउट था कि जो हमारे एडमिट कार्ड है वो कब तक हमें इशू होंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता है, जब जेकेबी कांस्टेबल की शॉर्ट लिस्ट आई थी उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन हुई थी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है वो टेंटेटिवली 3rd वीक ऑफ अगस्त से शेड्यूल करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली यही समझे कि जो आपके PET PST के जो एडमिट कार्ड है वो इसी वीक आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके ये वाले आने वाले 2 से 3 दिन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। और मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि इसी वीक आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा और एडमिट कार्ड जो आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब कई स्टूडेंट्स का एक डाउट्स और आता है, कश्मीर वाले भाइयों का, बहनों का, कि आखिर हमारे जो PET PST है वो स्टार्ट कब होंगे। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो आपके PET PST है वो स्टार्ट हो जाएंगे 22-23 के आसपास। ठीक है, 2-3 दिन पहले मान के चलो, 2-3 दिन इसके बाद मान के चलो, जो मैं आपको डेट बताई। ठीक है, इसके अराउंड आपकी जो PET PST टेस्ट है कश्मीर डिवीजन में वो शुरू होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू JKSSV। ठीक है, और मैंने अपने एंड से जितना पता करवाया उससे भी यही डेट्स आ रही है कि इसी का अराउंड आपकी जो PET PST है वो शुरू करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पे डाउट्स आता है वो है जम्मू के स्टूडेंट्स का, कि आखिर जो जम्मू में ग्राउंड रहने वाला है वो कौन सा ग्राउंड रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात क्लियर करी थी कि जो आपका MA स्टेडियम में रहने वाला है और जो आपका गुलशन ग्राउंड रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड अभी तक फिलहाल JKSSV ने इंस्पेक्शन करी है। इन दोनों ग्राउंड्स में इंस्पेक्शन करी है, 2 से 3 बार MA स्टेडियम में करी है और 2 से 3 बार ही गुलशन ग्राउंड में करी है। ठीक है, जो आपके ग्राउंड सेलेक्ट होने वो इन्हीं 2 में से एक ग्राउंड आपका सेलेक्ट हो जाएगा PET PST के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कन्फर्म 100% कन्फर्म, तो देखो अभी 100% कन्फर्म कुछ नहीं है। इन्हीं आप मान के चलिए कि इन्हीं 2 में से कोई ग्राउंड सेलेक्ट होगा, और ये आपको पूरा कन्फर्म तभी पता लगेगा जब JKSSV इसका नोटिस इशू करेंगे। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से ग्राउंड फाइनल नहीं हो जाता तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका जो ग्राउंड है वो फाइनल हो चुका है। आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों ग्राउंड बहुत बढ़िया ग्राउंड है। मैंने बख्शी स्टेडियम के बारे में मैंने फुल रिव्यू डाल रखा है, RFID से आपकी फिजिकल कैसे होंगी पूरी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। जैसे ग्राउंड फाइनल होगा तो मैं इस ग्राउंड का भाई रिव्यू आपको फुल प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे कैसे ग्राउंड रहने वाले हैं, कितने यहाँ के राउंड रहने वाले हैं। अगर आपको अभी दोनों ग्राउंड के रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप अभी से हमें इन ग्राउंड्स के रिव्यू दे दो। अब जो आपका नेक्स्ट डाउट्स रहने वाला वो ये था कि टेली कम्युनिकेशन का हमारा रिजल्ट है वो कब तक हमें देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में JKSSV ने एक मीटिंग करी थी, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, जस्ट आपको ऊपर ऊपर से मैं बताता हूँ, हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में टेली कम्युनिकेशन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो आप होप रखो कि जो टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हमने लास्ट टाइम JKSSV विजिट करा था तो JKSSV का ये कहना था कि हम जो टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट है जब हमारे कांस्टेबल के PET PST स्टार्टअप हो गए होंगे हम उसके बाद रिजल्ट देने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी आप मान के चलो कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। इतना लेट इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक है गाइस, तो जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट डाउट्स आ रहा था स्टूडेंट्स का कि जो सर हमारा JKPSI का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, JKPSI की आप कोई अपडेट नहीं दे रहे। तो मैं आपको क्लियर बता दिया ऑलरेडी, मैंने आपको 2 से 3 वीडियो डालकर बताया है कि JKPSI का जब तक आपका कोर्ट केस का मसला हल नहीं होता आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला। पहला नंबर पे आप कोर्ट केस मान के चलिए, जब तक कोर्ट केस का पूरा मसला हल नहीं होता आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पर JKSSV का ये मानना है कि जब तक हम JKP कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जब तक हमारी जो भर्ती है वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम PSI का एग्ज़ाम नहीं करवाने वाले अकॉर्डिंग टू JKSSV का ये चीज़ मानना है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है ये, अगर आप इसका एग्ज़ाम करवाना चाहते हो आप एक यूनिटी बना के जाइए, JKSSV ऑफिस विजिट करिए, क्योंकि अभी वहाँ पर हाल फिलहाल में न्यू चेयरमैन आया, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि हमारा एग्ज़ाम कराइए। हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया हमें तैयारी करते होते, अभी तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप उनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पॉसिबल हो सकता है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आप एग्ज़ाम चाहते हो जी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप ये वाले एफर्ट्स कुछ नहीं लगाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम है वो बिल्कुल 100% ही नेक्स्ट ईयर पक्का चले जाएगा। ठीक है, ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। इस साल आप भूल जाना कि हमारा PSI का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस साल उन्होंने पहले तो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है, पहले नंबर पर उनकी प्रायोरिटी यही रहने वाली है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इनका जो कोर्ट केस का मसला है वो अभी तक चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको खुद करने पड़ेगी। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे तो ये आपका एग्ज़ाम ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो लास्ट नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कि जो हमारा फाइनल कट ऑफ है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रेगुलर मैसेज किए जा रहे हैं कि सर हमें फाइनल कट ऑफ बताइए, हमारे इतने मार्क्स है, हमारे इतने मार्क्स है, फाइनल होगा या नहीं होगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, देखो बस मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से बात को सुनना। ठीक है,
मैंने आपको एक कटा वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन तक समझाई थी, कैसे कैसे लड़के जो ओपन मेरिट से नीचे वाली कैटेगरी में वापस आएंगे, अपना कितना कटा इंक्रीज़ होगा, कितने कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल रेशियो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे 5 नंबर ज़्यादा है, मेरे 4 नंबर ज़्यादा, मेरे 6 नंबर ज़्यादा, मेरा फाइनल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, भाई मेरे को एक बात बताओ, रनिंग क्वालिफाई कर ली, यहाँ पे आप बोलते रहोगे हमारा कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है, हमारे कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे आपके आपसे रनिंग नहीं निकलेगी, फिर आपने क्या करना है कट ऑफ, इस कट ऑफ को क्या करोगे आप, बताओ ना मेरे को ये चीज़। इसलिए मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, जिस भाई के भी 4 से 5 या 5 से 6 नंबर ज़्यादा है ना, वो फिजिकल पर फोकस करो। लास्ट में आपका नंबर आए ना आए ये रहे आपकी किस्मत की बात, ठीक है। लेकिन जिसके ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर ज़्यादा ना, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर बाई चांस आपका फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आया, 100% आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, जिसके 4 5 6 जितने भी नंबर है ना, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन 100% दो, जितना हो सकता है अपना आप से 100% दो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट करके बता।